प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो उम्र, जिन्स और मौसम की क़ैद से आज़ाद है। जी हाँ, चेहरे और जिस्म पर होने वाले मुहासे जिनको के दाने कहते हैं। सोशल मीडिया पर घरेलू टोटकों की भरमार है, मगर सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वाकई ये घरेलू टोटके मौसर होते हैं। रेमेडीज़ जो होती हैं, होम रेमेडीज़, ये इनका कोई अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है तो इनका अगर फ़ायदा नहीं आपको होता तो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। लेकिन इसका ये होता है कि हर स्किन जो है डिफरेंट टाइप की होती है, तो हर स्किन के लिए एक ही टोटका, एक ही नुस्खा, एक ही दवाई, एक ही चीज़ जो है वो सही नहीं रहती है। तो फिर इसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी वजह से हम कोई भी टोटका जो है बिना कोई जांच पड़ताल किए अपने ऊपर आजमा लेते हैं। और यही होता है कि किसी फ्रेंड ने, किसी कलीग ने, किसी कज़न ने अगर कोई इवन दवाई भी यूज़ की है, कोई किसी भी किस्म कोई डर्मेटोलॉजिस्ट माहिर है, उसने उसको रिकमेंड किया तो वो हमें बताता है, तो हम बजाय कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अपनी स्किन टाइप दिखाएं, हम उसको देख के वही अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो मर्ज जो है बढ़ जाता है। तो रिसर्च क्या कहती है? फिर जी इन तमाम तर तरीक़ों पर मेडिकल इलाज क्या नागुज़ीर हो जाता है। फिर ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीक़े हैं, ऐसी डाइट्स हैं जिनको कि इस्तेमाल करके हम इन मुहासों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुहासे जिनके आज हम जिनको डिस्कस करेंगे वो सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि आपके पूरे जिस्म पर भी होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनके ना छोटे छोटे दाने उनकी कमर पे होते हैं, उनके बाजुओं टांगों के स्पेशली बड़े अजीब वो फिर निशान भी छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए आज एक माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जनाब डॉक्टर कंवल जवाद साहिब आज हमारे मॉर्निंग शो में हमारे साथ अगेन मौजूद है। डॉक्टर कंवल, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मनाली पसंद आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, यस, और बहुत मज़ा आया रियली। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत बिजी गुजरी। चले, ख़वातीन ने साबित किया है कि वाकई हमें तो मौका मिलना चाहिए, वो भी शाना बशाना है पतंग उड़ाने में। ठीक। अच्छा डॉक्टर कंवल, ये मुहासे जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये घरेलू टोटके होते हैं, क्या वाकई जो साइंसी शवाहिद मौजूद हैं कि ये टोटके हम आजमाएं तो हमें इनका फ़ायदा होता है फिर नुकसानात? मैंने ख़ुद अक्सर जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनको सुना है, उनको मैं उनके पास गई हूँ, उन्होंने बताया जी मुल्तानी मिट्टी ये चेहरे पे लगा रहे हैं, ये चेहरे पे लगाने की चीज़ नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। अब मुल्तानी मिट्टी, अब हम जब देखते हैं जो रेमेडीज़ हैं उनमें कहते हैं कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या करें, बंदा किधर जाए? देखिए वो पता है क्या होता है मदिया, अभी जो चीज़ें आ रही हैं ना वो इतनी ओरिजिनल, इतनी प्योर नहीं रह गई हैं जितनी कि हमारे पुराने ज़माने में, अम्माओं के ज़माने में जो वो हमें एहतियात करती थी, बताती थी, क्योंकि उन ज़मानों में ये मेडिसिन और ये चीज़ें नहीं आती थी। उसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली ये DIYs जो हम यूज़ करते हैं, डू इट योरसेल्फ, DIY, हम मोस्टली वही घरों में यूज़ किया करते थे। लेकिन अब पता है प्रॉब्लम क्या हो गई है, अब उतनी प्योर चीज़ें नहीं है, उतनी प्योर डाइट नहीं है। जो हम मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं पता नहीं वो भी कैसी है, किन केमिकल्स की बनी हुई है। तो ख़ुद से कोई भी एक्सपेरिमेंट्स ना करें, लेकिन अगर आपको पता है कि एक चीज़ प्योर है और आप उस प्योर चीज़ को अपने ऊपर लगा सकते हैं, उससे आपकी स्किन पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, आपकी स्किन पे कोई रैश नहीं पड़ेगा, तो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग हल्दी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, वो कहते हैं नो डाउट हल्दी बहुत अच्छी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हाँ एग्जैक्टली, मैं लगाती हूं नहीं, मेरे फेस पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, इचिंग हो जाती है, स्ट्रेनिंग दे देती है, पिगमेंटेशन आ जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। तो हर एक के लिए हर चीज़ सुइटेबल नहीं होती। मुझे तो लगता है मुझे तो कुछ भी सूट नहीं करता। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना, फिर आपको कभी भी किसी भी कीमत पे ये DIY यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। जो ये घरेलू टोटके होते हैं, रेमेडीज़ हैं, ये भी सबके लिए नहीं बनी होती। और ख़ासतौर पर जो एक्नी का पेशेंट है ना, उसको ऑलरेडी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है, वो एक इन्फेक्शन है। एक्नी को कंसीडर करें कि वो एक इन्फेक्शन है आपकी बॉडी का, और अगर आप उस पर टूथपेस्ट लगाएंगे, उस पर आप नए नए तजर्बे करेंगे, लेमन लगा लेंगे घर से निकाल के, इस तरह के अगर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो वो डेफिनेटली ख़राब ही होना है। तो हर टोटका हर एक के लिए नहीं होता। टीन एज में स्पेशली लड़के और लड़कियों दोनों को आपको पता है पिंपल्स फेस पे एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे भी थे, मुझे किसी ने बताया, और अजीब किस्म के एक्ने, तो किसी ने बोला कि वो डेटॉल होता है, डेटॉल को कॉटन पे डायरेक्ट लगा के तो वो आप लगाएं, बिल्कुल, तो उससे आपके दाने बहुत गलत है। ये बहुत ही गलत एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसा मिथ है, लोग कर लेते हैं। किया होगा ये कि डेटॉल में आप देखें भर के लगाएं और उसको छोड़ दें डेफिनेटली। वो नो डाउट उसको बनाया इस फॉर्मुलेशन पे गया है कि वो एंटीबैक्टीरियल है। टब में डालें आप, तो उसकी स्मेल नहीं जाती, उसका असर नहीं जाता। एग्जैक्टली। अब वही डेटॉल इस्तेमाल होता है मॉप के लिए। आपको पता है ना, वही डेटॉल जो पहले हम अपने चेहरों के लिए करते थे वो मॉप के लिए यूज होता है। तो आप उससे अंदाजा कर लें कि फर्श की जो सख्ती है ना वो उसे बर्दाश्त कर सकती है, हमारी स्किन नहीं कर सकती।
तो कोई भी ऐसी चीज़, डेटॉल है, लोग स्प्रिट यूज़ करते हैं, इवन बहुत ज़्यादा एक्नी है, स्प्रिट लगा लें आप इसके ऊपर जी, स्प्रिट का काम ही वो डिसइंफेक्टेंट है, तो वो सारा इन्फेक्शन ख़त्म कर देगा। आप ये देखें कि आप अपनी नाजुक सी स्किन के साथ, जिसके ऊपर हल्का सा खराश भी अगर डालते हैं, कोई वो डालते हैं तो बाकायदा निशान आ जाता है, आप उसके साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। तो किसी भी किस्म का डेटॉल, स्प्रिट, कोई भी ऐसी चीज़ जो घर में आप खुद से करते हैं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है दानों की सूरत में, तो आपने घर पे नहीं करनी। मैं फेवर करती हूँ, बहुत सारे टोटकास खुद भी बताती हूँ, लेकिन हर टोटका हर एक के लिए नहीं। हाँ, लेकिन ये कि सबके लिए ऑयल वाला आपने बताया हुआ है, मैंने ऑलिव ऑयल का, बॉडी पे वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, आलमंड ऑयल का मैंने बताया हुआ है, मैं हनी को बहुत पसंद करती हूँ, एलोवेरा मेरा फेवरेट है, ये सब चीज़ें मैं बताती हूँ। लेकिन मैं साथ साथ में आपने देखा स्किन बताती हूँ टाइप कि ये ड्राई के लिए, ये ऑयली के लिए है, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप ये यूज़ करें। आजकल आपको पता है स्किन की टाइप्स भी इतनी ज़्यादा, 5 स्किन टाइप्स हैं टोटल, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, बहुत सारे लोग जज ही नहीं कर सकते कि आपकी स्किन की टाइप कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें स्किन टाइप पे बहुत डिपेंड करती है, कौन सी चीज़ किसके लिए बनी है, आपको ये अगर नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। आजकल वैसे आपको पता है चैट जीपीटी की मदद से आप अपनी स्किन टाइप, ईच एंड एवरीथिंग बड़े आराम से पता कर लेते हैं। तो अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते तो अपनी स्किन की टाइप बता के कम से कम आप अपने लिए अच्छे से टोटकाज करवा सकते हैं, बजाय इसके कि आप कोई गलत चीज़ अपने चेहरे पे लगाएं। ठीक हो गया। अच्छा जी, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, हालांकि बेकिंग सोडा जो है वो खानों में डालने के लिए, मैंने तो एक हमारी बड़ी फेमस जो है वो एक्ट्रेस है, उसको सुना है, वो कहती है कि वेट लॉस के लिए सुबह निहार मुँह आप उठे, निहार मुँह उठने के बाद 1 चम्मच भर के, ठीक है, वो पानी का ग्लास लें, उसमें बेकिंग सोडा डालें और उसको खटाखट पी जाएं आप, और फिर सोचे उससे आपके स्टमक का क्या हाल होगा, आप इमेजिन करें। मैंने जब सुना तो मुझे ये बात इतनी मतलब अजीब लगी। मैंने कहा कि आप बेकिंग सोडा, देखिए वो एसिड है, बेकिंग सोडा, दिस इज एसिड से भी कम, हम कोई पकौड़े वगैरह बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसमें हम ऐड क्रिस्प लाने के लिए उसमें कि वो अच्छे से प्रॉपर्ली बन जाए, गल जाए वो प्रॉपर्ली, उसमें क्रिस्प आ जाए, उसके लिए वो बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है, लेकिन एक चुटकी, राइट। अगर आप एक चमचा भर के गिलास पानी में और एम्प्टी स्टमक पिएंगे, सोचें आपके स्टमक का क्या हाल होगा। तो आप जी वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है। नहीं, वेट लॉस से ज्यादा बल्कि वो आपको और किसी प्रॉब्लम का शिकार करवा देगा। व्हाट आई बिलीव, आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों इस तरह का बताया। बेकिंग सोडा एक्नीज पे भी बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना, गड़े ही बढ़ जाएंगे बिल्कुल ऐसे। ये देखें ना, वो एसिड है और आप एसिड को किस चीज से मिला रहे हैं, अपनी इन्फ्लेमेशन के साथ। ऑल्दो बहुत सारे एसिड्स हैं ऐसे, जैसे मेंडालिक एसिड है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये सब थोड़े थोड़ी क्वांटिटी के एसिड्स हैं, लेकिन इनमें एक क्वालिटी कंट्रोल एसिड होता है, राइट, वो हम यूज़ करते हैं। उसका फेस वॉश यूज़ करते हैं जिनको लाइक एक्नी है उनके लिए यही एसिड्स बने हुए हैं, बट कम से कम बेकिंग सोडा नहीं। और ना ही आपने बेकिंग सोडा को अपने चेहरे पे, देखिए लीमू हुआ, इसकी भी एसिडिक है, वो भी हम बड़ा बगैर सोचे समझे हर चीज़ में जी ब्लीचिंग इफेक्ट है, लीमू डालेंगे तो गोरा रंग हो जाएगा। दाने हैं चेहरे पे, पिगमेंटेशन है, कुछ है, लेमन हमने ऐड कर देना है। लेमन के ऊपर आप यहाँ तो शुगर वो बहुत सारी डाल लेती हैं लड़कियाँ, या फिर कॉफी पाउडर डाल लेती हैं और डायरेक्ट उसको रगड़ना शुरू। देखिए ये करते हैं, ये टोटका मैंने भी बताया हुआ है। लाइक अगर आपको अपने हैंड्स के लिए एक्सफोलिएशन करनी है, महीने में 1 मरतबा, महीने में 2 मरतबा आप कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने लेमन को 2 पीसेस में कट किया, उसके ऊपर शुगर यानी कि चीनी डाली, नॉर्मल जो व्हाइट वाली चीनी है, पहले अपने हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें। ठीक है, मॉइस्चराइज करने के बाद आप उसे स्लोली रब करें। आप इसे बहुत रगड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ब्रश नहीं मारे, कपड़े नहीं धोना आपने ना, कपड़ों का मैल नहीं उतारना। स्किन आपकी बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल फायदा होता है। उससे फायदा क्या होता है, इन दोनों की जो इंग्रेडिएंट ये मिक्स होते हैं ना, इन दोनों का फायदा ये होता है कि आपकी स्किन को सूदिंग करते हैं ये, नंबर 1। नंबर 2, ये आपकी स्किन से जो डेड लेयर है, इसको रब करने से डेड लेयर उतरती है जो शुगर है। और जो लीमू है उसको जब हम शुगर के साथ ऐड करके लगाते हैं तो वो ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। तो डायबिटीज के पेशेंट भी कर सकते हैं, डायबिटीज के भी कर सकते हैं, बिकॉज आप सिर्फ फेस पे भी कर सकते हैं। फेस पे कोशिश करके ना करें, ये सिर्फ हाथों पैरों सिर्फ हाथों पैरों के लिए। मैं इसे हाथों पैरों के लिए डॉक्टर कवल बता रही हैं, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट अगर बता रही है तो फिर इसका मतलब फायदा ही होगा। मैं भी ट्राई करूंगी। थैंक यू। तो बड़ा अच्छा आपने टोटका बताया। ये कुछ लोगों के पैरों के ऊपर काले निशान होते हैं, शूज पहन, सैंडल स्पेशली, अब गर्मियां आ गई हैं, हम लोग ने खुद से भी पहन
पहने, बिल्कुल। हम लोग ने सैंडल्स भी पहने, खुली कोल्हापुरी भी चप्पलें पहनी, कोल्हापुरी वो इतने बुरे गंदे निशान पड़ जाते हैं बिल्कुल पैरों पे ऐसे ही है। कि अजीब लगता है। हाँ, ऐसे उसके ही लिए है। क्या बताएंगे? देखिए उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप अपने घर में ही एक अच्छा सा टोटका बता रही हूँ, सब कर सकते हैं, हर स्किन वाले कर सकते हैं, अंटिल अनलेस कि आपके पैरों पे कोई जख्म ना हो। ठीक है। अगर कोई जख्म है तो नहीं करना, सोराइसिस है, एक्जिमा है, इस तरह का कोई इशू है तो नहीं करना, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है तो नहीं करना। ओके। आपने आपके किसी कोई भी स्किन टाइप है, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, कोई भी स्किन टाइप है, आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें आपने शैम्पू ऐड करना है, उसमें आपने ऐड करना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, उसके साथ आपने कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं वो आपने उसमें ऐड करना है और अपने पैरों को उसमें डिप कर लें और कम से कम 15 से 20 मिनट तक उनको डिप करके पैरों के ऊपर मसल के आप करते रहें ना, उसे मूव करते रहें। 20 मिनट के बाद पैरों को बाहर निकालिए और हल्का सा वो जो हमारे पास ब्रश होते हैं पाँव साफ करने वाले, स्क्रब्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत लाइटली। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव हो चुकी है ना, आपने 15-20 मिनट उसे गर्म पानी में रखा है, शैम्पू ने उसको जितना नीट क्लीन करना था वो कर दिया है, फिर प्लस आपने उसमें मॉइस्चराइजेशन भी ऐड की थी, एलोवेरा भी ऐड किया था, तो अब आपने स्लोली हल्का सा रब करना है, अपनी हील्स को यानी एड़ियों को साफ करना है, कोशिश करके उंगलियों की जो बीच वाली जगह होती है, फिंगर्स के दरमियान वाली जगह, उससे अच्छे से नीट करना है। उसके बाद साफ पानी से धो लें, ठंडे पानी से। ठंडे पानी से धोने के बाद आप अपने जो आपका पैर है उसके ऊपर आप लगाएंगे मॉइस्चराइजेशन, ठीक है, जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज करते हैं उसे आप लगा लें। आप सिंपल वैसलीन, वाइट पेट्रोलियम जेली, वैसलीन कुछ भी लगा सकते हैं आप। और उसके बाद कॉटन के सॉक्स जो होते हैं ना, कॉटन का सॉक्स पहनना ज़्यादा इजी होता है, आपको गर्मी नहीं लगेगी। 1 से 2 घंटे के लिए वो कॉटन सॉक्स पहन लें, ठीक है। कॉटन सॉक्स उतार के आप किसी भी इवेंट में जाने के लिए पाँव आपके तैयार है। डॉक्टर कंवल जुबैदा आपा बताया करती थी कि वो फिर उसमें ना उसी पेट्रोलियम जेली में आप लिपस्टिक ऐड कर लें और वो अपने एड़ियों पे और तलवों में लगाएं तो उससे रेडनेस आ जाती है, पिंक हो जाते हैं वो। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। लेकिन वो तो मेरे ख्याल से वक्ती तौर पे होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पेट्रोलियम जेली उतरी तो पिंक, वो जब उतर जाती है तो डेफिनेटली वो उसी तरीके से जैसे हम अपने फेस पे थोड़ा सा टेंट लगाने के लिए, आपको याद है पुराने जमाने में वो एक लिपस्टिक यूज होती थी, उसी से चीक्स पे भी ब्लश ऑन लगा लिया, अम्माएं लगाती थी हमारी, और उसी को लगती थी। एग्जैक्टली, कोई बेस नहीं होती थी, कोई फाउंडेशन नहीं होता था और वो एक लिपस्टिक पूरा मेकअप होती थी। तो ऐसा कर सकते हैं, बट अगर वो यही है कि आपने किसी इवेंट में जाना है तो वो अच्छा सा एक पिंक सा टच दे देगा आपके पैरों को, हाथों को, लेकिन जब आप वॉश करेंगे तो वो उतर जाएगा। प्लस ये जो लेमन और स्क्रब मैंने बताया, लेमन और शुगर वाला स्क्रब जो हाथों के लिए, वो पाँवों के लिए भी है, उसे आप पाँवों पे भी यूज कर सकते हैं। और खास तौर पे ये जो हमारे ये होते हैं, नकल्स होते हैं, और खासतौर पे ये जो आपकी फिंगर्स की दरमियान वाली जगह आती है, बोन होती है, ये डार्क हो जाती है, इनके ऊपर भी आप उसे रब करें, इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में ही किया और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये टोटकाज आपको करते रहना चाहिए। ये जो आपने चीनी और लेमन वाला बताया, ये कितना महीने में आप 1 मरतबा करें अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, लेकिन आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो 2 दफ़ा इज सफिशिएंट। 2 मरतबा कर लें, इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, अच्छे से मॉइस्चराइज करें, सनस्क्रीन लगाएं तो वो ठीक रहेगा। अच्छा, कॉफी के साथ भी इसको कर सकते हैं? कॉफी पाउडर के साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज कॉफी पाउडर के अंदर भी कैफीन में भी इस तरीके से उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं कॉफी के अंदर जो आपकी स्किन को ब्लीचिंग इफेक्ट देते हैं, खासतौर पर जिनको पिगमेंटेशन होती है, जिनके डार्क नकल्स होते हैं। इवन कॉफी के साथ आप लेमन यूज ना करें, आप कॉफ़ी पाउडर को बिल्कुल और ग्राइंड कर लें, उसके साथ हनी को मिक्स करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, उन दोनों कंडीशंस में आप ये मास्क लगा सकते हैं अपने फेस पर, जिसमें कॉफ़ी होगी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, और साथ में आप उसमें रॉ जो हनी होता है, शहद, वो मिक्स करके, रॉ अगर नहीं है तो आप जार वाला भी ले सकते हैं। आप जार वाला भी ले सकते हैं। वो शहद मिक्स करके अच्छी तरीके से और अपने पूरे फेस पर और गर्दन पर लगा लें। 15 से 20 मिनट लगा रहने दें, इससे ज़्यादा नहीं। उसे वॉश करें, जो हमारा नीम गर्म पानी होता है उससे वॉश करें। वॉश करने के बाद आपने अब इस पर एक्सफोलिएशन बिल्कुल नहीं करनी, रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है, अपने स्किन पर आराम से बिल्कुल आराम से उतार के उसको, और फिर जब आपकी स्किन हल्की हल्की सी गीली रह जाए तब आपने उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा देना है। लिटरली आपको फील होगा कि आपकी स्किन पर एक ग्लो आ गया है, जबरदस्त, ठीक है। और ये मास्क आप महीने में 2 मरतबा आराम से कर सकते हैं। ये भी 2 दफ़ा और वो भी 2 दफ़ा। वो हाथों पैरों के लिए था और ये वाला फेस के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, शहद, एलोवेरा और हल्दी, ये कुदरती अज्जा सारे, जाहिर है खाने में तो बहुत फ़ायदा देते हैं, स्किन पे अप्लाई करने में भी उतना ही फ़ायदा देते हैं। देखिए, हल्दी का भी हमने शुरू में बात कर ली है कि हल्दी हर एक के लिए सूटेबल नहीं होती। बहुत सारे लोग हल्दी का मास्क इस्तेमाल करते हैं, शहद में डाल के हल्दी, एलोवेरा में डाल के हल्दी, या हल्दी और नींबू को मिक्स करके चेहरे पे लगाते हैं।
जिन लोगों की स्किन यूज टू है, जिन्हें प्रॉब्लम नहीं होता, वो कर सकते हैं। बट आपने अगेन यही करना है, हमेशा से मैं कहती हूँ चेक कर लें उसे। मास्क बनाया, उसे अपनी एल्बो पे लगाया, 15 से 20 मिनट छोड़ दें। अगर आपको वहाँ जलन नहीं है, वहाँ किसी किस्म का रैश नहीं पड़ा, कोई इरिटेशन नहीं हुई, देन गो अहेड, आप लगा सकते हैं उसको फेस एल्बो पे भी लगाना चाहिए। एल्बो पे, ये एल्बो पे sensitive होती ये है इसलिए। सेंसिटिव होती है। हर वो चीज़ जो आपने फेस पे अप्लाई करनी है ना, उसे 15 से 20 मिनट के लिए एल्बो पे लगा लें। सही। उससे वो चेक हो जाएगी कि वो आपकी स्किन पर इरिटेट तो नहीं करेगी। दूसरा तरीका ये भी होता है, एल्बो पे लगाने के बावजूद भी आपने इस एरिया से स्टार्ट करना है, राइट। ये जो आपकी जॉ लाइन होती है, यहाँ आप अपना मास्क अप्लाई कीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, आप उसको होल्ड कर सकते हैं ना, और फिर उसके बाद पूरे फेस पे लगा लें। अगर आपको कोई इशू नहीं होता तो आप कर सकते हैं। हल्दी का ये मसला है, शहद का और एलोवेरा का मैंने बताया कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा स्किन पर इफेक्ट देते हैं। एलोवेरा तो आप सर में भी लगा सकते हैं, एलोवेरा फेस पे भी लगा सकते हैं, एलोवेरा को खा भी सकते हैं, यानी कि इसके डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं एलोवेरा की जो आपकी स्किन के लिए बहुत सूटेबल है। बट एलोवेरा का भी एक तरीका है, अगर आप घर वाला एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं तो उसे कम से कम निकालें, वॉश करें, उसके ऊपर वाली लेयर निकाल के आप उसका जेल निकालें और उस जेल को आप कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। उससे क्या होगा कि एलोवेरा में जितनी भी टॉक्सिसिटी है, पानी सा होता है, बिल्कुल वो पानी सा, और जेल बाकायदा आपको गूदा, वो जो येलो सा पानी होता है ना, वो टॉक्सिक हो सकता है आपके लिए, आपकी स्किन को इरिटेट करवा सकता है। लेकिन अगर आपने वो 2 घंटे फ्रिज में रख दिया, नीचे वाले फ्रिज में ही रखें, डीप फ्रीजर की बात नहीं कर रही, फ्रीजर में ना रखें, फ्रिज में रखें, नॉर्मल टेम्परेचर जो फ्रिज का होता है, 2 घंटे रखें, फिर वो गूदा बाहर निकाल के आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे अपनी स्कैल्प में लगाइए, आपकी स्कैल्प पे ना सिर्फ बालों की ग्रोथ करवाता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, बल्कि आपकी स्किन को जो स्कैल्प को वो सुपर मॉइस्चराइज भी करता है। सेम गोज विद द फेस, अगर आप फेस पे उसे अप्लाई करते हैं तो वो एक्नी को कंट्रोल करता है। इवन दो मेरी जो टाइटनिंग के लिए भी सही होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जेल होता है, वो आप फेस पे लगाए ना, वो फेस अकड़ जाता है। जिनको ऑयली स्किन है उनके लिए तो वैसे ही बेस्ट है वो, क्योंकि उनका ऑयल भी कंट्रोल कर लेता है वो। मैं अपनी ट्रीटमेंट में एक्नी की ऑयली स्किन वालों को खास तौर पे फेस वॉश के बाद जो पहले नंबर पे चीज लिख के देती हूँ वो एलोवेरा है। वो एलोवेरा अगर घर वाला है तो जो भी लोग यूज घर करना चाहते हैं, मैंने तरीका बता दिया, ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज तो मेडिकेटेड एलोवेरा अवेलेबल है, वो आपकी स्किन के लिए बहुत सुइटेबल होते हैं। तो एलोवेरा इज गुड, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये फेस के जो दाने होते हैं और बॉडी के जो दीगर हिस्से होते हैं, जैसे कमर के ऊपर बहुत लोगों के, मर्दों के बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत दाने होते हैं, है ना, वो क्या उसे कहते हैं, व्हाइट हेड्स, वो बेसिकली एक्नी होती है, बैकनी कहते हैं हम उसे, बैकनी होती है। वो चेस्ट पे भी है, बैकनी भी है, आपके शोल्डर्स पे बहुत होते हैं, आदमियों में ज्यादा होते हैं, बिल्कुल। और जिन लड़कियों में हार्मोनल प्रॉब्लम होता है उनमें भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह रहम करे, वैसे सब बच्चियों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो उसका क्या है, डिफरेंट होता है उसका ट्रीटमेंट फेस का और बाकी जो दाने होते हैं? एक्चुअली नहीं, हम उसको बहुत डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज देखें एक्नी इज अ एक्नी, बेसिकली वो है क्या कि आपके पोर्स क्लोज हो गए बॉडी के और उसमें सीबम इकट्ठा हो गया, और वो सीबम इकट्ठा होकर पोर्स को क्लॉग कर देता है, बंद कर देता है, वहाँ इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। अब वो अगर फेस का है तो फेस की एक्नी हो जाती है, बैक पर है तो बैकनी हो जाती है, चेस्ट पे है, शोल्डर्स पे है, थाइस पे बहुत सारे लोगों को होता है। दूसरे नंबर पे कुछ लोग वैक्स करवाते हैं, फुल बॉडी वैक्स आपने देखा होगा। उस वैक्स में जब वो अपनी वैक्स बार बार करवाते हैं तो उस जगह पर भी एक दाना डेवलप हो जाता है जो कि बहुत पेनफुल होता है। वो एक्नी नहीं होती, वो फॉलिक्यूलाइटिस होता है, यानी कि आपका जो बाल तोड़ बिल्कुल जहां से बाल निकल रहा है उस जड़ का इन्फेक्शन। सो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन एक्नी एंड फॉलिक्यूलाइटिस। सो एक्नी क्या होती है, बेसिकली वो तो आपके पोर्स ब्लॉक होने की वजह से इन्फेक्शन डेवलप हो गया है। फेस की एक्नी हो, चेस्ट की हो, बैक की हो, कहीं की भी एक्नी हो, सबका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। वॉश करने के लिए बॉडी को मोस्टली हम जो क्लिंजर्स देते हैं वो सोप फॉर्म में देते हैं, बिकॉज इट्स इजी टू यूज और वो ज्यादा अच्छे से उसको नीट क्लीन कर देते हैं। और फेस के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि फेस वॉशेस दूं, उससे आपकी स्किन के पोर्स डीपली क्लींस हो जाते हैं। सो दिस इज द लाइक माइल्ड सा डिफरेंस है, अदरवाइज सब कुछ सेम ही होता है। एलोवेरा भी सेम है, एंटीबायोटिक्स भी सेम है, लगाने वाली, खाने वाली, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन आपको किसी माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करके सारी चीज़ें जो है करनी चाहिए खुद से। आपने कोई भी, चाहे होम रेमेडी है वो आपने नहीं आजमानी है, लेकिन अगर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताती है तो वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल जवाद साहब आपके आने के लिए।